देखिए, आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर देश में अन्याय हो रहा है, तो उसका 100 नहीं 500% जो है सो आप उसका आवाज़ उठाइए उसके खिलाफ और उठाना भी चाहिए, तभी देश में बदलाव होगा। हम सीजेपी के साथ में सीजेपी अगर अच्छा काम कर रही है, तो उसके साथ में। लेकिन अगर आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो फिर तो ये बहुत दिक्कत है। आपके पास सेफ्टी के नाम पे था क्या? ये 1000 बच्चा, 2000 बच्चा, उसमें कुछ अगर असामाजिक तत्व हो जाता, तो फिर इसका ज़िम्मेदारी कौन लेता? अभिजीत दुबे तो एकदम टाँग उठा के चल देता। कौन है अभिजीत दीप के? कहाँ खोजेंगे हम उसको? कोई है क्या? अगर ऐसे भगदड़ मच जाता, प दो 2-400 बच्चा उसमें दबा के मर जाता, तो उसका ज़िम्मेदारी कौन लेता? था कोई आपके पास सिस्टम? था कोई आपके पास प्रोटोकॉल? तब पर भी आपको इंडियन गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस ही आपके लिए तत्पर थी। आप प्रोटेस्ट करते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट करते तो प्रोटेस्ट लगना चाहिए कि हाँ, ये रियल प्रोटेस्ट है। आप उस 15 बच्चा जो सुसाइड किया था, उसके पेरेंट्स को बुलाते, तब लगता कि हाँ, ये रियल प्रोटेस्ट था। आप भाई साहब, दिल्ली में आप जो है सो प्रोटेस्ट का जब आप परमिशन ले सकते हैं, तो भाई आप ये कर सकते थे। आप ये क्योंकि ये था ही इसी के लिए, पेपर लीक के लिए था, और पेपर लीक का पेरेंट्स ही नहीं था, वो बच्चा का पेरेंट्स ही नहीं था, सिर्फ मतलब इसमें वो ये कुछ तो था ही नहीं। कौन करेगा इसको? कौन मानेगा इसको प्रोटेस्ट? या तो फिर सब ये हवाबाजी था। समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक कहावत है बहुत फेमस, कि जिसका बाप मरा ना, उसके पत्ता पे भोज नहीं है। ठीक एग्जैक्ट यही काम हुआ है सीजीपी का, जो आज प्रोटेस्ट हुआ है। जो बच्चा सुसाइड कर लिया, सुसाइड नहीं उसको शहीद बोलेंगे, जो बच्चा सुसाइड हुआ, शहीद हुआ, 15 बच्चा, वो बच्चा है का पेरेंट्स आया ही नहीं। ना उनको इनविटेशन गया, ना वो आया, ना इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। तो भाई पहले ये चीज समझना है कि प्रोटेस्ट था किस चीज के लिए? प्रोटेस्ट था पेपर लीक। 21 मिलियन फॉलोअर हुआ किस बेस पे? पेपर लीक। समझ रहे हैं? पेपर लीक। आज जो भी 1500 2000 बच्चा आया, किस लिए? कि पेपर लीक। आप पेपर लीक की वजह से अभिजीत दीप के बने हैं, नहीं तो आपको कोई जानता नहीं था। समझ रहे हैं बात को? और पेपर लीक में जो बच्चा सुसाइड कर लिया, उसका एक गार्जियन भी नहीं आया। ये क्या प्रोटेस्ट था? बेसलेस, एकदम बेसलेस प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट था क्या चीज का? प्रोटेस्ट था नीट पेपर लीक का। तो नीट पेपर लीक का तो भाई, तो नीट पेपर में जो बच्चा मरा उसी के लिए था ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ। टोटल बस आए, हवाबाजी किए, अपना चेहरा चमकाए। वो दो चार जो आपका प्रवक्ता था, उनका भी चेहरा चमक गया, आप भी आए, आपका भी चेहरा चमक गया। और आप पहले से भी आम आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट थे। इसमें कोई पहले से ही सब कोई जान रहा है कि आप आम आदमी पार्टी के लिए पहले काम करते थे। और आपको अभी जो है सो अपना चेहरा चमकाना है। आप 21 मिलियन फॉलोवर किए, सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान के नाम पे। तो आप धर्मेंद्र प्रधान जी के घर पे जाके प्रोटेस्ट करते, शिक्षा मंत्री कार्यालय के पास आप प्रोटेस्ट करते, तो समझ में बैठता। हमको जाना है फ्लाइट से, और हम बस अड्डा पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे कि यहाँ पे जो है फ्लाइट क्यों नहीं आ रही है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। और आपके पास तो सर 21 मिलियन फॉलोवर था, 2 करोड़। 2 करोड़ के सामने सर 2000 आदमी
एकदम बेसलेस है। 0.1% भी नहीं हो रहा है। समझ रहे बात? आपका ये प्रोटेस्ट एकदम बेसलेस प्रोटेस्ट था। सब जनता जान रहा है, सब युवा बेवकूफ नहीं है, सब जान रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप प्रोपगेंडा की तरह काम कर रहे हैं, आप अपना चेहरा चमका रहे हैं। कहाँ 2 करोड़ लोग आपको फॉलो किया विद इन 7 डेज। जमीन पे 2000 भी नहीं पुर रहा, 2000 भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, कीजिए, लेकिन आप जो बेवकूफ बना रहे हैं ना लोगों को, ये इससे मेरे को तकलीफ हो रहा है। हमको तकलीफ कहाँ हो रहा है, बस हमको इससे तकलीफ हो रहा है कि भाई आप लोग को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं। मत बनाइए। आपको चेहरा चमकाना है भाई, आप इतने पढ़े लिखे आदमी, आप कुछ भी कीजिएगा तो चेहरा चमक जाएगा। आपके पास इतना जो टैलेंट है। लेकिन ये सीजीपी जो पार्टी आई थी, जिसका जो एक लहर उठा था, वो लहर तो ग्राउंड पे भी नहीं दिख रहा है। 2 करोड़ में कम से कम 1 लाख आदमी भी आता ना तो समझ में आता कि ये प्रोटेस्ट वाकई में प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट आपका बेसलेस है, फेक है। आप तो प्रोटेस्ट के अंदर जो है सो जो आप ये 15 बच्चा के लिए आवाज उठा रहा है, आप उसका माइक जो है सो बंद करवा दे रहे हैं, उसका माइक का कॉर्ड खींच ले रहे हैं, उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। तो भाई आप लोग जो है अपना चेहरा चमका रहे हैं सिर्फ। और भी बहुत सारा वीडियो, पूरा पूरा फेसबुक में सिर्फ वीडियो भरा हुआ है मीडिया लोग का और इंटरव्यूज का। आपका जो है वहां पे जो बच्चा लोग पहुंचा है उसका इंटरव्यूज का, सब देख रहा है दुनिया। अभिजीत साहब, बहुत हुआ। या तो सही डायरेक्शन में चलिए, तो सही तरीका से, हाँ, आप सबसे पहले उस 15 बच्चा का गार्जियन को कॉन्विंस कीजिए, उनके साथ आप मिलिए, बातचीत कीजिए, उनको दिखाइए। और वो 22 लाख बच्चा, जो 22 लाख बच्चा आपके साथ है, उस 22 लाख बच्चा को आप ये पहले ट्रस्ट दिलाइए कि नहीं, ये सही है। और हमारा एक और सवाल है, जो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा है, आप डिपोर्ट कर दिए गए हैं अमेरिका से, तो आप अपना पासपोर्ट पहले शो कीजिए कि आप डिपोर्ट कर दिए गए हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो आप राजनीति में आए हैं। या अगर डिपोर्ट नहीं किए गए, आप अगर ओरिजिनल हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप पहले अपना ट्रस्ट बनाइए लोगों के बीच में। कैसे ट्रस्ट बनेगा? कोई आपके बारे में बोल रहा है कि आप डिपोर्ट कर दिए गए, आप उस पे जो है सो वो चैलेंज करके बोल रहा है, वो बंदा कैसो इसके पासपोर्ट पे डिपोर्ट मारा हुआ है, डिपोर्ट का स्टंप मारा हुआ है। आदमी कैसे भरोसा करेगा? ये एक हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहे हैं। आप साहब, आपका इंटरव्यू भी देखे थे अजीत मंजुम साहब के साथ, उसमें भी आप जो है सो सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे थे। उसमें भी आप जो है सो वहां भी समझ में नहीं बैठ रहे थे। चलिए, हमारे समझ में बैठने ना नहीं बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम यही बोलेंगे, देश का जेनजी को भाई मत बेवकूफ बनाइए। जय श्री राम, जय हिंद। और देश का जेनजी जो भी है इसको देख रहा है, बहुत सोच समझ के जाओ भाई। तुम्हारा माँ बाप है, तुमसे उम्मीद लगा के बैठा है। कहीं भी रहोगे, 2 रुपया कमाओगे, माँ बाप को दोगे, माँ बाप का जो है सो जिंदगी चलाओगे। ये पहले कोई भी पार्टी कीजिए, पॉलिटिक्स कीजिए, तो पहले उसके बारे में समझ लीजिए कि हाँ, ये मेरे लिए सही है नहीं है। आंख बंद करके कोई भी ट्रेंड को फॉलो मत कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।